ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला लग्न या तुला राशि वालों का अप्रैल 2024 कैसा रहेगा। तुला राशि का मासिक राशिफल अप्रैल के महीने का, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, कौन सी सावधानियां रखनी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब अप्रैल 2024 की शुरुआत होगी तो मंगल शनि की युति आपके पंचम भाव में रहेगी। वही राहु शुक्र और सूर्य की युति आपके 6 हाउस में रहेगी। गुरु और बुध आपके सप्तम भाव में रहेंगे। हालांकि 9 अप्रैल को बुध एक बार पुनः वक्री होकर मीन राशि में नीच के हो जाएंगे। केतु देव आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए राशिफल तैयार किया है। सबसे पहले जानते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि वालों, आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव। पंचम भाव में है मंगल के साथ 23 अप्रैल तक, है ना। और साथ ही आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड जो बनते हैं ना, वो मंगल होकर 5th हाउस में है। तो अगर देखा जाए तो 15 अप्रैल 2024 तक आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं, लेकिन 15 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। स्पेशली हो सकता है कि जो तुला लग्न अथवा तुला राशि वाले जातक या जातिका हैं, आपके नाना नानी के पक्ष से कुछ शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी। ये स्थिति बेहतर दिखाई देती है। साथ ही आपके फैमिली की अगर हम बात करें तो यह महीना आपकी फैमिली के लिहाज से भी अच्छा दिख रहा है। कोई बहुत बड़ा निगेटिव चेंज यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। इस बात को आप ध्यान रखकर चलें। तो कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन तो मैं अच्छा देख रहा हूँ। थोड़ा शनि की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर जरूर पड़ रही है, तो ध्यान दीजिएगा कि आप स्वयं तुला राशि वाले हैं तो वाणी को नियंत्रित कीजिएगा। आपकी वाणी की वजह से परिवार के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, ये स्थिति देखने को मिलेगी। पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी? तो देखिए, पंचम भाव के स्वामी होकर शनिदेव पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी स्थिति है। अपने मूल त्रिकोण की राशि में है, मंगल भी इनके साथ में है। तो ऐसी स्थिति में तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिहाज से यह महीना अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। स्पेशली जो लोग टेक्निकल फील्ड, IT सेक्टर, है ना, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन जो लोग हैं, या स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेहतरीन लाभ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो लोग मीडिया एंटरटेनमेंट के जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह महीना अच्छा शानदार साबित होने जा रहा है। आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आपके जीवन में देखने को अवश्य प्राप्त होंगी। एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो तुला लग्न और तुला राशि वाले जातक इंजीनियरिंग के फील्ड से अथवा मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, उनके लिए 15 अप्रैल से लेकर और लास्ट अप्रैल तक कोई एग्जाम वगैरह देते हैं तो उसमें सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। स्पेशली 24 अप्रैल के बाद चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी आपके लिए। बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके सप्तम भाव में जो है ना, गुरुदेव बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 अप्रैल 2024 तक आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के साथ में एक दूसरे को समझ पाएंगे आप, आपके रिलेशन इंप्रूव होंगे। 15 अप्रैल 2024 को सूर्य देव आपके सप्तम भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे। हालांकि स्थिति बेहतर है। आपके जीवन साथी की तरक्की, जीवन साथी के करियर को लेकर गुड न्यूज प्राप्त होगी। लेकिन सूर्य जिस भाव में आते हैं उस भाव को कहीं ना कहीं से ये खराब करते हैं। तो ईगो आप दोनों के बीच में ना आए। पति पत्नी के बीच में ईगो की वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो इसका आपको बखूबी ध्यान रखना है। हालांकि पूरा महीना किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए। हाँ, यदि आपकी पत्रिका में स्थितियां खराब हैं, महादशा अंतर्दशा खराब चल रही है, तो बहुत ज़्यादा स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। अलगाव जैसी स्थितियां भी इस दौरान बन सकती हैं। हालांकि गोचर के आधार पर कुछ बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं दिख रहा है। 15 अप्रैल के बाद थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। बात करते हैं आपके लिए भौतिक सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो भौतिक सुख साधनों के लिहाज से समय अच्छा है, ठीक है। आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना है तो यह महीना अच्छा रहेगा। हालांकि आपके राशि के जो स्वामी हैं वो 6 हाउस में है, लेकिन 23 अप्रैल तक ये अपनी उच्च राशि में है, तो जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक सुख साधनों के लिए समय अच्छा रहेगा। साथ ही गाड़ी वाहन लेने का योग भी दिखाई देता है। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य आपके हल होंगे, लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी लगभग 20 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक। ये स्थिति बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही जो तुला लग्न अथवा तुला राशि वाले जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, उनके लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने में दिखाई देते हैं। लेकिन मंगल की वजह से जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। और मंगल जब 5th हाउस में होते हैं ना, तो कई बार चीज़ें खराब भी करने का काम करते हैं, तो आप थोड़ा सा सतर्क होकर चलिएगा। जो माताएं बहनें हैं, जैसे आप सड़क पार कर रहे हैं, सीढ़ियों से उतर चढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा सावधानी रखिएगा।
बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए कैसा रहेगा। देखिए तुला लग्न और तुला राशि वालों, प्रेम के मामले के लिए समय बहुत अच्छा है। हालांकि शनि और मंगल की युति 5th हाउस में बन रही है। मंगल आपके सप्तमेश होकर पंचम में गए हैं, तो यह समय आपके विवाह का भी हो सकता है। 20 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक आप वैवाहिक बंधन में भी बंध सकते हैं। यदि आप प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ निर्णय कहीं ना कहीं से आपके लिए सही साबित होगा और आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ सकते हैं। प्रेम विवाह होने के भी योग दिखाई देते हैं। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, तो अप्रैल का ये लास्ट महीना है जहां पर आपके विवाह होने के योग बनेंगे। उसके बाद चीज़ें आपके लिए निगेटिव हो जाएंगी। हम बात करते हैं कि आपके लिए करियर की क्या स्थिति रहेगी। देखिए तुला राशि वाले जो जातक अथवा जातिका सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। यदि आप ट्रांसफर वगैरह चाहते हैं मनचाही जगह पर, तो आपको 15 अप्रैल 2024 के बाद प्रयास करना चाहिए, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। साथ ही सरकारी क्षेत्र में अटके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बन जाएंगे। ठीक है, सरकार के द्वारा आपको लाभ भी प्राप्त होगा। स्पेशली 15 अप्रैल से तो आपकी इच्छा मनोकामना कोई न कोई पूर्ण होने वाली है। ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपके लिए समय 20 अप्रैल के बाद से लेकर 30 अप्रैल तक बहुत शानदार रहेगा। इस दौरान यदि कोई रिजल्ट वगैरह आता है, सेना पुलिस आर्मी से जुड़ा हुआ, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़ा हुआ, तो आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं तो भी स्थितियां बेहतर हैं। इस महीने में कुछ बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। रुके कार्य आपके बन जाएंगे। हालांकि कार्यस्थल पर जो आपके कलीग्स होंगे उनके साथ में वाद विवाद लड़ाई झगड़े करने से आप बचें। ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं कि आपका वाद विवाद हो, तो इन चीज़ों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर हम बात करें आपके बिजनेस के लिहाज से, तो देखिए 7वें भाव के स्वामी होकर मंगल देव कुंभ राशि में 24 अप्रैल तक गोचर करेंगे। तो त्रिकोण भाव में मंगल की उपस्थिति बनी हुई है, तो आपके काम कारोबार के लिहाज से समय अच्छा है। बिजनेस में आपको सफलता मिल रही है, रुके कार्य भी आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये स्थिति बेहतर रहेगी। हालांकि यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आप तुला लग्न अथवा तुला राशि वाले जातक हैं, लग्नेश यानी कि शुक्रदेव आपके 6 में है, तो अपने बिजनेस को आप लोन लेकर कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग और कैसे आप उस लोन से बाहर निकलेंगे, इन सभी के प्लानिंग करने के बाद आप लोन की तरफ आगे बढ़ें। हाँ, जो लोग प्रयास कर रहे हैं लोन वगैरह के लिए, तो इस महीने लोन वगैरह आपका सेंक्शन हो जाएगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। वही जो लोग सेल्स मीडिया मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं उनके लिए लाभ की स्थितियाँ बन रही हैं। साथ ही आप किसी भी प्रकार से अपनी दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर है, आपके लिए लाभकारी समय यहाँ पर बना हुआ है। जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह महीना शानदार साबित होने जा रहा है। हम बात कर लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए आपके लगन पर बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ रही है और आपके प्रथम भाव के स्वामी 6 हाउस में 23 अप्रैल तक रहेंगे। साथ ही मंगल की जो दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव 8th हाउस पर इनकी चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे, और इनकी 8वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर है। तो देखिए सामान्यतः यदि देखा जाए तो तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए छोटी मोटी बीमारियां परेशान करेंगी। राहु 6 हाउस के अंदर है तो कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या दिखाई नहीं देती। लेकिन यदि आपको पहले से कोई गुप्त रोग रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ें रही हैं जिसके लिए सर्जरी आवश्यक थी, तो आप इस महीने में सर्जरी से जुड़े आप कहीं ना कहीं से जुड़ सकते हैं। ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। बिजनेस के मामले में आपको ट्रेवल इस महीने करना पड़ेगा, छोटी मोटी यात्रा के योग दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपके लिए धन की स्थिति भी बेहतर है, बड़े भाई बहनों से आपके रिलेशन अच्छे होने जा रहे हैं, ये चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं कुल मिलाकर कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है आपका, उसको लेकर आप उलझे हुए हैं, तो यकीनन 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक अगर कोई डेट आपको मिलती है तो आपको वो डेट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको विजय प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। थोड़ा सा क्रोध की अधिकता भी आपके अंदर रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा, एनर्जी भी बहुत अच्छी रहेगी। हम बात करते हैं 3 बड़ी खुशखबरी की क्या है। तो देखिए जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए 15 अप्रैल से लेकर लास्ट अप्रैल तक आपके बिजनेस से अप्रत्याशित लाभ होगा। जो लोग कॉस्मेटिक से जुड़ा काम करते हैं, सैलून, ब्यूटी पार्लर, कपड़े, फूलों का, परफ्यूम, इन सभी चीज़ों का व्यवसाय करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और जो आप मेहनत करेंगे उससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी। दूसरी स्थिति बहुत अच्छी होने जा रही है आपके लिए कि देखिए अगर आप सेल्स मीडिया मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो आपको लाभ अब धीरे धीरे करके मिलने लग जाएगा। तीसरी जो स्थिति रहेगी वह स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए रहेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। वही यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हो तो प्रेम विवाह हो सकता है, लाभ आपको मिलेगा। अगली बात करते हैं हम जो
2-3 नेगेटिव घटनाएं। पहला तो चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचना होगा। दूसरी सर्जरी जैसी समस्याएं आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। और इस अप्रैल के महीने में आपको अनिद्रा की समस्या परेशान करेगी, मन आपका बेचैन रह सकता है, ये स्थिति देखने को मिलने जा रही है। उपाय क्या करना है? देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों को उपाय के तौर पर, हाँ, एक बात और बता दें कि आपको शेयर मार्केट वगैरह में पैसा नहीं लगाइएगा, कहीं ना कहीं से नुकसान होगा, क्योंकि सेकंड हाउस पर शनि की दृष्टि है और शनि जब पंचम भाव से गोचर कर रहे हो, हमेशा याद रखिए, तो शेयर मार्केट वगैरह से पैसा नहीं कमाना चाहिए। जो आप मेहनत करेंगे उसी से आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है? शुक्र के बीज मंत्रों का जप करें, शुक्रवार की उपासना आप कर सकते हैं, साथ ही माँ लक्ष्मी की भी उपासना करें, इससे बेहतर लाभ मिलेगा। पंचम भाव में शनि चल रहे हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति को उधार पैसा न दें या पैसे देकर उनसे ब्याज न लें, इन सभी कामों से आप बचें। और जो आपका बैंक बैलेंस है उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, है ना, कि अचानक से पैसा आप कहीं पर न लगा दें। साथ ही एक काम और आप कर सकते हैं, यदि बहुत ज़्यादा आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए आप भगवान शिव को जो गन्ने का रस होता है उससे कम से कम 3 शनिवार लगातार अभिषेक कर दें, तो जो आपकी बीमारी अगर लॉन्ग टर्म की है तो वह दूर अवश्य होगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो